अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो इसकी डिफिनीशन क्या है? पिक्टोरियल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इट वाज इन्वेंटेड बाय, अच्छा ये हमारे पास एक इन्वेंटेड बाय मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जॉन वेन इन 1934 to 1923। इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट। ये हमारे पास जिस तरह डायग्राम होते हैं उसी तरह ये डायग्रामेटिकली हम वे सेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं। मीन्स कि इसको हम यहाँ पिक्चर के थ्रू, जैसे हम पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं बायो वगैरह में, इसी तरह हम मैथमेटिक्स में सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये मुख्तलिफ जो हमारे पास सेट्स के ऑपरेशन है उन पे हम चेक करेंगे कि हाउ इट्स अप्लाइड टू देम, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट, by mean of union of two set, we already know what is union of two set. So here we have two set, A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 3 4 5. So we going to draw Venn diagram of these two sets. So for this here you can see that this is a universal set इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने बनाए हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। अब इनके जो सबसेट जो सेट हमें गिवन होते हैं उनको हम किस तरह शो करते हैं? इस सर्कल के फॉर्म में शो करते हैं। इस तरह आप देख सकते हो। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है, यू सेट हमारे पास एज अ होल, ठीक है, और ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब इनमें जो ए सेट में और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्शन हुई हैं जिन सर्कल्स की, वहाँ पे लिखने हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो कॉमन एलिमेंट है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, और 4 आ रहा है, वो हमने इधर लिख लिया। और ए सेट में जो रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट रहता है वो 1 है, और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट रहता है वो 5 है। तो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी, क्योंकि हमारे पास यूनियन है तो हमने शेड कौन से पार्ट को करना है? हमने यूनियन में जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो शेड हम असल में जो हमारे पास ये वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें हम आंसर को शेड करते हैं, और इसका आंसर हमारे पास, क्योंकि यूनियन है तो आंसर इसका हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। सो हम इन दोनों सेट्स को भी शेड करेंगे और जो इनके कॉमन एलिमेंट है उनको भी शेड करेंगे। सो द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी। ये साइड भी शेड होगा, ये भी, और ये तो ये हमारे पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह सेम अगर यही एग्जांपल हम इंटरसेक्शन से, ये एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 1 2 3 और 2 3 4 5। इसमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास 2 2 3 है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ए में हमारे पास 1 रहता है, बी में 4 5 रहते हैं। सो इसका जो शेडेड एरिया है वो हमारे पास कम, जो इंटरसेक्शन में हम शेड, इसमें हमारे पास आंसर जो होगा जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास 2 इसमें कॉमन है, 3 बाकी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट इज 2 and 3। सो वी शेडेड दिस पोर्शन, ठीक है, जिसमें कॉमन हमारे पास एलिमेंट है। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन बी। Now we have the union of 3 sets। मीन्स अगर आपके पास 3 सेट्स का यूनियन हो, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 3 सेट आपको क्या बने, और इनमें से दो आप, हमने क्या करना है? फाइंड ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। सो यहाँ पे हमने बी यूनियन सी, ये जो हमने फाइंड किया है बी यूनियन सी फाइंड किया है, क्योंकि सेट 3 है, हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमने इनको कॉमन एलिमेंट इनके यहाँ पे लिख दिया। अब ए बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 8 है, और बी सी में जो कॉमन है वो 6 है, और इन तीनों में जो कॉमन है वो 3 4 है। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो हमने इन दोनों को चेक करना है, इनको हमने शेड करना है। फिर जब हमने इसके साथ ये तो ए यूनियन बी हो गया, और हमने अब ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी फाइंड करना है। उसमें हमने इन दो को शेड किया था, लेकिन अब क्योंकि हमने इसके साथ ए को चेक करना है कि उसका जब हम यूनियन लेंगे और वेन डायग्राम से हम कैसे शो करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास इन सब का यूनियन जब हम लेंगे तो ये आएगा, तो हमने इन तीनों को शेड कर लेना है, ठीक है।
फिर हमारे पास इंटरसेक्शन में भी सेम इसी तरह है, इंटरसेक्शन 3 सेट दिए हैं, इनके कॉमन एलिमेंट यहाँ पे हमने लिखे। बाकी जो हमारे पास तीनों में कॉमन है वो एलिमेंट 3 और 4 है, क्योंकि 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सो हमने द कॉमन एलिमेंट, बाकी द रेस्ट ऑफ एलिमेंट अपने अपने सेट्स में लिखने हैं, ठीक है। ई सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 8 है, 5 और ई और बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 6 है, वो हमने इधर लिख दिया। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट अपने अपने सेट में अपने लिखने हैं, clear? So this is A intersection B. Now we can find out A intersection B with the intersection C. हमने सिर्फ इनकी बात की थी, A intersection B. Now इन तीनों में जो कॉमन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, 3 और 4 है। सो हम इनका जब हम आंसर लिखेंगे तो वो हमारे पास ये 3 और 4 वाला जो एरिया है वो शेडेड होगा। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट। नाउ we check union of two set. Union of two set, in union of two set A B in से एग्जाम्पल, ठीक है। दो एक आपको सेट दिए हैं, जस्ट कलर चेंज इट डजंट मीन्स दैट द आंसर शुड बी चेंज विद, इनके आंसर वही हमारे पास जो जिस तरह हमने उसमें हमारे पास देखे जो आंसर हमारे पास होते हैं उनको हम शेयर करेंगे। इसी तरह इसमें भी है कि इनके हम आंसर को शेयर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, देखिए इनके हमने एलिमेंट रेस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया, रेस्ट ऑफ एलिमेंट अपने अपने रीजन में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको शेयर इसलिए करना है क्योंकि यूनियन है, तो यूनियन में आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 आएगा, तो हमने पूरे को शेयर किया है। सेम इसी तरह ये आपने क्योंकि इनके लिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो करनी है ना, वेरीफाई करनी है। सो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, ये आ गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास ए यूनियन बी ये आ गया है। अब हमने बी यूनियन ए, अगर बी यूनियन ए भी हम करेंगे फिर भी हमारे पास शेडेड रीजन यही आएगा क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है उसके लिए सेम फिगर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरसेक्शन के लिए भी सेम है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, सेम आंसर आ रहे हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हमें पता है कि सेट्स में जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है तो हम इनके लिए वेन डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एसोसिएटिव लॉ के लिए भी सेम जो आंसर होगा हम उसी को शेड करेंगे। इसमें जब हम एसोसिएटिव लॉ लेंगे पहले हम बी यूनियन सी लेंगे, ठीक है, बी यूनियन सी, फिर इसके साथ एक बी यूनियन लेंगे, वो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो तो एज अ होल हमारे पास आंसर इसका आएगा। जो आंसर है वो मतलब इन दोनों सर्कल में आ रहे हैं, हम आंसर हमारे पास क्या आ सकते हैं, 0 भी है, 5 भी है, 2 3 भी है, 7 भी है, 13 11 और 10 ये सारे इसके आंसर में आते हैं। सो हम इस पूरे रीजन को शेड कर लेंगे। सो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए क्लियर है। इसके बाद हमारे पास हमने यहाँ बी यूनियन, क्योंकि बी यूनियन सी भी हमने लेना है, ठीक है, फिर उसका ए के साथ लेना है। ये हमारे पास एक साइड हो गया। फिर सेकंड साइड के लिए हमने ए यूनियन बी भी लेना है, उसका फिर सी के साथ यूनियन लेना है। तो ये 4 डायग्राम इस एक क्वेश्चन के लिए ये 4 डायग्राम हमारे पास बनेंगे। अच्छा, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर इंटरसेक्शन आल्सो, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन को हम शेड करेंगे। कॉमन जो हमारे पास इन दोनों में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 और 5 है। इसी तरह अगर हम ए का बी इसके साथ ले लें तो इनमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास 5 आ रहा है। ये ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये पार्ट हमने कर लिया। फिर सेकंड हमारे पास है A intersection B. Firstly, we take A intersection B. Common element in AB is 15 and 5. Then A intersection B intersection C. Common element in all these three circles are 5. So 5. Take it. Now we shade the region of 5. So the shaded region above the diagram show that this in associative law जो है वो hold हो रही है इसमें, ठीक है।